बच्चों, आज हम ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक जीवन और उनके द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। बच्चों, कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। बच्चों, आओ अब हम कबीर जी द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाहि कबीरा, अब उड़ी अनंत न जाहि। बच्चों, प्रस्तुत साखी में कबीर जी कह रहे हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ होता है तो हंस रूपी
आत्माएं उसी में क्रीड़ाएं करती हैं। वे आनंद में भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को वहाँ से चुगते हैं। वे उड़कर विमुख होकर अब अन्य साधनाओं को नहीं अपनाना चाहती। कहने का भाव है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने के प्रयत्न करते हैं तथा सांसारिक विषय वासनाओं से दूर ही रहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। बच्चों, इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाला अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ, पर मुझे कोई प्रभु प्रेमी मिल नहीं रहा। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। उनका विषय वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है तथा वे अमृत के समान हो जाती हैं। भाव कहने का यहाँ पर यह है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और फिर उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दूली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। हस्ती यानी हाथी, दुलीचा कालीन छोटा आसन, डारी डालकर, स्वान कुत्ता, भूकन दे भौंकने दो, झक मारना मजबूर होना, वक्त बेकार करना। बच्चों, कबीर जी साखी में कह रहे हैं कि हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डालो। यह संसार तो अज्ञानी है, यह तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ भौंक कर अपना वक्त बेकार करने दो और तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुला, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। बच्चों, इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता जा रहा है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। जो व्यक्ति निरपक्ष होकर ईश्वर का नाम भजता है वही चतुर्ज्ञानी संत है। कहने का भाव यह है कि यह संसार तो झूठा है और उसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह संसार नहीं जाएगा, अपितु उसकी भक्ति और सद्कर्म ही मनुष्य के साथ जाएंगे। इसलिए मनुष्य
ईश्वर के नाम की ओर मनुष्य को उन्मुख होना चाहिए।